देखा तुझे तो हो गई दीवानी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग सही होंगे। तो आज हम लोग सेक्शन डी बात कर लेते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। जिसको मैंने सेक्शन डी फॉर्मूला बना दिया है। तो इस सेक्शन में हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? जैसे आप देखा अपने यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा है और cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब इसी तरह से चौथा फॉर्मूला बनाया जाए तो ये हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। पांचवा हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और छठा हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इस सेक्शन में हम लोग 6 फॉर्मूला याद रखेंगे और दूसरा सेक्शन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हम लोग देख लेते हैं। आपका पहला फॉर्मूला हम बात करेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और दूसरा फॉर्मूला बात करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो हम लोग सेक्शन सी में इस दो फॉर्मूलों को रखेंगे हमें और ये sin थीटा बाय cos थीटा, sin cos थीटा बाय cot थीटा। तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने बात किया था पीडीएस का फॉर्मूला और बी वाले सेक्शन में हम लोगों ने उसका अपोजिट वाला याद किया, sin का अपोजिट 1/cos है, cos x 1/sin। और थर्ड सेक्शन में हम लोग ये इस दोनों फॉर्मूले को याद रखेंगे। और जो चौथा सेक्शन होगा हमारा सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी हम लोग याद रखेंगे। सेक्शन एक दो में बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री 30 है, 45 है, 60 है, यहाँ पे 90 है और इधर इस साइड में यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे tan है। अभी हम लोग तीन की बात करते हैं, फिर तीन के बाद हम आगे देखेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइन इसका मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है और 0 होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद cos का आपको इसको पलट करना है, ये 1 √3/2 1/2 1/2 और ये 0, इसको पलट करना है। मतलब जो साइन 0 का मान होगा वो cos 90 का मान होगा, रिवर्स हो जाएगा। और tan का जो मान tan हम लोगों ने देखा था sin बाय cos tan होता है। तो sin बाय cos tan के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 0/1। अगर हम बात करें तो ये 0 हो जाएगा 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे ये 1/√3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो √3 हो जाएगा और 1 को जब 0 से डिवाइड किया जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूले को याद करते हैं। अब आपको जो है बहुत से जगह पे अलग अलग ट्रिक बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैथ्स में ट्रिक आपको तभी इस्तेमाल होता है जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट। तो बहुत से ट्रिक पे चले जाते हैं कि ट्रिक जो है आपका ये ऐसे याद किया वैसे याद कीजिए। सही है, ट्रिक आप याद रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट अगर है तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ट्रिक काम नहीं करेगा। और वैसे भी क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे ट्रिक पे या शॉर्टकट मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपका जो कॉन्सेप्ट बताता है, जो रूल बताता है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लास 10 जो होता है वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और फिर जो आगे क्लासों में जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं फिर वहाँ पे ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिक तभी काम आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं चुनना है, जो रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मैंने यहाँ चीज बता दिया, आप अपने बुक से बाकी का 3 या ये जो बुक में टेबल दिया हुआ है इसको आपको लर्न करना होगा, मतलब याद रखना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। तो हमारा सेक्शन बी, सी और डी ये 3 पोर्शन मिल करके हम लोग 8.1 एक्सरसाइज पिछले बार कर चुके थे। इस बार हम लोग 8.2 एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन बता देते हैं इसके अंदर जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के बारे में बात करें और तब फिर हम इसमें से एक क्वेश्चन और बता देंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कर सकते हैं।
फिर हम एक कुछ और बता देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है साइन 60 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस ऑफ साइन 30 इंटू कॉस ऑफ 60। इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करें, अब यहाँ पे बहुत सी जगह आपको ट्रिक बता देंगे कि भाई ये जो है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 30 को जोड़ दीजिए और साइन लगा दीजिए, जो भी वैल्यू होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो वो भी आपको बता दें क्या है। जैसे पहले हम लोग इसका जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2, cos 30 का मान हमारा √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है और cos 60 जो होता है ये 1/2 होता है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4, यहाँ 1/4, 4 एडिशन में लेंगे तो 3 + 1, तो 3 + 1 4/4 1। ये तो बात है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर क्लास 11 का स्टूडेंट बनाएगा, क्लास 11 का स्टूडेंट बनाएगा तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं साइन A + B साइन A इंटू कॉस B प्लस ऑफ कॉस A इंटू साइन C। एक फॉर्मूला होता है जो क्लास 11 में पढ़ना होता है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें कि 60 डिग्री पर गौर करें तो 60 डिग्री A का काम कर रहा है और 30 डिग्री B का काम कर रहा है। तो मतलब ये साइन 60 और यहाँ पे कॉस ऑफ 30, फिर A 60 का काम कर रहा था तो कॉस ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ 30। तो इसी तरह का एक मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पे A और B, यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला बोलता है क्या है, A और B को जोड़ देना और साइन लगाना। क्या है, साइन ऑफ 60 प्लस ऑफ 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 और साइन 90 का मान जानते हैं 1 होता है। अब यहाँ पे ये 1 और यहाँ 1 सेम आएगा। तो इसको बहुत जगह आप ट्रिक के तौर पर यूज करते हैं, बहुत से जगहों में बताते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला का ऑर्डर सेट किया गया है। अब उसको कुछ लोग रट्टा कर लेते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे इतना आसान है, 2 सेकंड 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो फिर तो आदमी इतना जितनी सारी बुक आती है मार्केट के अंदर तो सब बेकार है। 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, कितना लोग बिल्कुल बनना है 1 सेकंड में। अरे कुछ क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाए ये मानता हूँ, लेकिन ये नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक को याद करने के चक्कर में आप जो फिर एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। ट्रिक याद करना भी बहुत बड़ा काम है। हर क्वेश्चन के नया ट्रिक, ये क्वेश्चन आया तो अलग ट्रिक, यहाँ पे कुछ और आ गया तो नया ट्रिक, तो कितना ट्रिक याद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और लोग जो शॉर्टकट में जा रहे हैं कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है, कुछ भी ट्रिक नहीं है। ट्रिक आपको तभी आपको यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को ट्रिक की तरह यूज कर लेगा, सीधा ये ऐसा रहेगा तो साइन के साथ क्या लो, अगर यहाँ 10 हो जाए तो क्या करोगे, कॉसेट हो जाए तो क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए फिर नया ट्रिक याद करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट को जाने, रूल को जाने। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग एक क्वेश्चन 3rd अक्सर स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉस ऑफ 45 डिग्री अपॉन में सेक ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस सेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू करते हैं। तो कॉस 45 का मान ऊपर कॉस है, तो कॉस का मान होता है √2 होता है, ठीक सेक है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा 2/2। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक का मान कितना हो जाएगा 2/2। इसको लिखते हैं नंबर क्या 2/2। अच्छा cosec 30, cosec 30, cosec 30, cosec इसका उल्टा है साइन का उल्टा है। तो साइन इसलिए अगर एक याद कर लेंगे ना, तो साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन जब कॉसेक का उल्टा है तो 1/2 को पलट दो कितना होगा 2 होगा। इसका क्या होगा तो वही लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/√2 और यहाँ पे √3 ऐसे ले लेते हैं नीचे, तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2√3। अब इधर देखते हैं, इसको हम लोग 1/√2 और इंटू कितना हो जाएगा √3, ये पलट
2 प्लस ऑफ 2 रूट 3। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा रूट 3 बाय रूट 2 इंटू 2 प्लस 2। ये आंसर आ रहा है। लेकिन आप बुक में जो आंसर देखेंगे एनसीईआरटी का जो बुक आंसर देखेंगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है। अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम में आ जाता है और आप आगे आंसर तक नहीं पहुंच पाते तो आप इसको काट के नहीं आएंगे एग्जाम में, आप उसको यहीं पे छोड़ देना, अगर आगे नहीं बना पाते इस पर भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो इतना पैसा आ जाएगा। अब हमारा ऐसा बुक में नहीं है तो बुक में मिलाने के लिए क्या कह रहा है कि इसको रेशनलाइज किया जाए। रेशनलाइज का क्या हम लोग देखते हैं तो हम लोग ऊपर में यहाँ पे रूट 3 और इसको रेशनलाइज करने का कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस 2 में से इस 2 को कॉमन ले लो फिर रेशनलाइज करो। एक तरीका होता है कि रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रूट 2 प्लस ऑफ 2 रूट 3 रूट 2 रूट 6। अब हम रेशनलाइज करेंगे 2 रूट 2 माइनस ऑफ 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 माइनस ऑफ 2 रूट 6। रेशनलाइज करने का तरीका होता है कि जो यहाँ पे साइन अगर प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस का है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइज करने का मेन पर्पस क्या होता है, नीचे से रूट को हटाना मकसद होता है। हमारा किसी भी तरह से नीचे जो है फ्रैक्शन के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, ये हमारा मकसद होता है। इसलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। यहाँ पे रूट दिख रहा था इसलिए यहाँ पे हम रेशनलाइज करते हैं। तब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 इंटू रूट 6, 2 इंटू रूट 6 माइनस ऑफ 2 रूट 6 इंटू रूट 3 रूट ऑफ 18। ठीक, रूट में जो चीज रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम रूट वाले डिजिट को फिर जोड़ तो सकते हैं, बट अगर अलग अलग रूट रहेगा जैसे रूट 2 प्लस और रूट 3 तो रूट 5 नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर रूट 2 प्लस रूट 3 है तो इसको हम लोग रूट 5 नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 3 है तो इसको हम लोग रूट 6 कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रूट 3 और रूट 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे देखिए, नीचे क्या हो रहा है, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको हमने ये मान लिया तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में हमने सेट कर दिया। तो यहाँ पे 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। बाकी हम इधर कर लेते हैं तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग तो ऊपर में क्या है 2 रूट 6 माइनस। अब देखिए रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। इस रूट 18 को ऐसा लिख सकते हैं। नीचे इसका 2 रूट 2 का स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। नहीं, रूट 2 का स्क्वायर ये नहीं है, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 करते हैं 6 रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू 4 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहाँ पे क्या होगा 16 होगा, है ना। और यहाँ पे 6 इंटू 2 6 का स्क्वायर तो हम लोग इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर तो देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 लिख सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है जैसे 2 रूट 6 ऊपर लिखा हुआ है माइनस 2 को लिख सकते हैं क्या 2 3 इंटू 3 इंटू ये 2 3 इंटू मैंने
या ऐसा नीचे। अब यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8, मतलब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 2 वाले का स्क्वायर, तो 2 वाले का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 है और फिर उसके बदल में 2 लगा हुआ है ना, ये वाला 2 लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, उधर 6 था इधर 4 था तो 6 इंटू 4 24 तो माइनस कितना हो गया 24। अब तरह 2 रूट 6 माइनस और इससे अगर 3 हम लोग बना लेते हैं तो 3 बार आएगा तो 6 बना लेगा और अंदर में क्या हो जाएगा नीचे क्या होगा 8 माइनस 24 माइनस ऑफ 16, 8 माइनस 64 24 माइनस। अब हम क्या करते हैं कि इसका 2 और इसका से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेने में क्या हो जाएगा 6 यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3 रूट 2 और नीचे माइनस ऑफ 16 और ये कट जाएगा 2 8 16। अब जो ये माइनस है इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस में अब माइनस में रूट 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस बुक में हमें लग रहा था कि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करना चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर जो 1 2 3 4 पार्ट है उसमें से मैं आपको कोई पार्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि 2 का फर्स्ट कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, तो 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर 30। अगर आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे ना, जैसे ये क्वेश्चन दूसरा वाला है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे तो दिया हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a और चौथा दिया हुआ है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर। ये सारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इसमें वैल्यू रख के बनाएंगे, इसमें वैल्यू मतलब 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। 45 रखेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर 41 प्लस 10 स्क्वायर 45, यहाँ पे 45 है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी बनाया है इस क्वेश्चन को, तो वो 30 का वैल्यू रख करके चेक करेंगे ये आंसर में कौन सा सॉल्व करेंगे 45 को। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर क्लास 10 के स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो उसके लिए तरीका ये होता है कि 30 और की वैल्यू करके सॉल्व करता है, सारा सॉल्व करेंगे तो आंसर में मैच करेगा उसको हम लोग आंसर लिख देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बता रहा हूँ जो आपके फायदेमंद होगा। जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसके भी कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इसके भी कई रूप होते हैं, जैसे इसमें होता है 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। फिर इस तरह से tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। ये कई फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप क्वेश्चन को बहुत मिनट सेकंड में बिना वैल्यू का क्या बना सकते हैं।
बिना बदले। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ये मिल रहा है, इससे मैच कर रहा है ना, ये वाला चीज इससे मैच कर रहा है। तो इस चीज को अगर कहेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 है और थीटा क्या 30 है, तो कुछ ऐसा मिला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। तो हमें इसे क्या करना है, 2 × 30 करना है, मतलब साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर, और इसका आंसर की हम बात करें, इसके आंसर की बात करें तो कितना होगा, साइन 60 = √3/2। अच्छा, यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कुछ ये चीज यहाँ से मिल रहा है। तो अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहें तो cos 2 थीटा और थीटा का मान 45, 2 × 45 90। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कितना होगा, cos 90 = 0। ये आंसर आपको 0 देगा, कोई भी नहीं देगा, लेकिन आप सिर्फ इस पे रख के चेक किया मैंने। इसकी बात अगर हम करें, साइन 2a 2 साइन है, क्या ये सही है, किस चीज के लिए सही है, तो एक्चुअल में साइन 2a का फॉर्मूला ये होता है, cos तो कहीं है, cos तो कहीं, तो इसका मतलब ये इसमें सेट करने के लिए अगर मतलब ऐसा होता तो यहाँ cos होना जरूरी था, और ये जरूरी कब होगा, ये इक्वल कब हो सकता है, साइन 2a एक्चुअल में इक्वल तो इसके होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है साइन 2a 2 साइन है, ये कब इक्वल हो सकता है, जब एंगल a की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, मतलब साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो 2 × 0 0, और a का मान 0 तो 2 × 0 0 साइन 0। तो 0 डिग्री के लिए बात तो सही है, लेकिन बाकी इसके लिए सही नहीं है, तो हम इससे मैच कर सकते हैं इसको। अब इस फॉर्मूले को देखा जाए तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, और इसकी जगह पर हम इसका इसके अगर आंसर की हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, tan of 2 थीटा मतलब 2 × 30 मतलब 60 = √3। तो आप इसके क्वेश्चन को इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा ये मशवरा है आपसे, मेरा ये सजेशन है, क्लास 10 के स्टूडेंट को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास 11 में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ में मेरा उस स्टूडेंट से भी मशवरा है कि जो क्लास 10 के बाद किसी अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में कहीं पे एंट्रेंस देना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी का CHS है, जामिया मिलिया है, इस तरह के अगर कॉलेजेस में अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तो आपको ये फिर फायदेमंद रहेगा, जिससे आपका एग्जाम में कॉम्पिटिशन में टाइम बचता है। आप अगर इस वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे हो सकता है कि आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा हो सकता है कि आपको ये 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 25 सेकंड अगर आप क्वेश्चन में लगाते हैं और इसकी वजह से अगर आपका 5 सेकंड में बनता है तो 20 सेकंड का आपको फायदा होता है। ऐसे अगर आपको 3 क्वेश्चन भी बच गए तो यानी कि 1 मिनट का आपको फायदा होता है, और 1 मिनट में काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 10 के बाद जो एंट्रेंस होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसका मैंने जिक्र किया, ANU का होता है, जामिया का होता है, CHS बनारस यूनिवर्सिटी का होता है, इन जगहों पे आपको टाइम बहुत कम दिया रहता है और बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है, तो वैसे जगहों पे आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्लास 10 के बच्चे इसको 30 डिग्री के सवालों को एंगल को बेहतर करके सॉल्व करके बनाएंगे। तो ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपको बनाना होगा, इसको मैं आपको इरेज कर देता हूँ, तो कैसे बनेगा। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर साइन 60 है, तो साइन 60 यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डी ऑप्शन है 0 है, तो डी ऑप्शन है शायद। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये इनकम्प्लीट, ये ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब एंगल a = 0 हो जाएगा तो पॉसिबल होगा। इसका मतलब 0 डिग्री के लिए ये बात सही बात है, इसका मतलब ये ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में चौथे वाले में हमने कहा tan 60 है और इसका जो थर्ड ऑप्शन है tan 60 है, तो इस तरह से क्या बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लास 10 के अकॉर्डिंग एक इसको क्वेश्चन बना के बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं।
फर्स्ट में हमको करना क्या है, 2 इंटू 30 का मान रखो तो 1/√3, यहाँ पे 1 प्लस 30 का मतलब हो जाता है 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3, यहाँ प्लस 1, ये 1/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, यहाँ हो गया 4/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 से कट जाएगा तो 4 ऊपर बच गया 3/√3 इंटू 2, √3 से रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, ये हो जाएगा 3√3/√3 इंटू 3 और इंटू 2, ये कट गया इजिकल टू √3/2। तो पहले का जो अक्षर होगा का वैल्यू √3/2, आपने देखा कितना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा। और √3/2 ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो हम जानते हैं sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन sin 60 ये होगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो आपको जैसे मर्जी, हमने जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया sin 2θ cos 2θ tan 2θ का जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए या आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए। ऑप्शन वाले सवाल है, आप जैसे बनाएंगे सही बनाइएगा, MCQ के सवाल है। tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। और इधर बगल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहता है a प्लस b जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। साथ ही साथ कह रहा है कि a जो है b से बड़ा है। अब इसको दे रहे हैं पीछे वजह तो हम होता है, लेकिन क्लास में इसका कोई यूज नहीं होता है। रीजन क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, a प्लस b 0 से बड़ा और 90 से छोटा असल में एक क्वाड्रेंट होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 होता है। तो क्लास 10 के सारे क्वेश्चन जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर इस चीज को नहीं दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं दिया जाएगा इसके बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो इसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से लेकर 90 के बीच के की बात कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस b इक्वल टू ये tan 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा आएगा a प्लस b इक्वल टू 60 और इधर करेंगे बात तो tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30। इसका मतलब a माइनस b इक्वल टू 30। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। सॉल्विंग 1 and 2 a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30, ये कट गया 2a इक्वल टू 90, इसलिए a इक्वल टू 45। अब a की वैल्यू किसी भी के क्वेश्चन में रख देंगे जिससे हमारा b निकल के आ जाएगा। तो मान लेते हैं 1 भी रख देते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है, a का मान 45 है, b का मान 60 डिग्री है, इसलिए b का मान 15 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जो जस्टिफाई क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि जस्टिफाई क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए, जिसमें ट्रू और फॉल्स है। उसके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई रहती है जो स्टूडेंट उसको नेग्लेक्ट कर देता है, जिससे ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही वीक हो जाता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। तो साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 4, पहला दिया हुआ है ये साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस और साइन b।
ठीक, तो हम मान लेते हैं कि सही है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सही है, एक्चुअल में सही नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं सही है। अगर ये सही होगा तो इसका मतलब LHS और RHS की वैल्यू सही होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसको हम चेक करते हैं, जस्टिफाई किसी को बोलते हैं कि चेक करते हैं। मान लेते हैं कि A इक्वल टू 60 डिग्री है और B इक्वल टू 90 डिग्री, 90 बल्कि 30, 90 से बना सकते हो, 90 में रख के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्लास 10 में नहीं बना पाएंगे, 90 प्लस 60 जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं इस तरह। अगर ये सही है तो ये दोनों वैल्यू सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन 60 प्लस और 30, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, साइन 90 इसी वैल्यू क्या है 1 आएगा। अब यहाँ देखिए, साइन A का मान 60 और साइन B का मान 30, 60 डिग्री का मान 3/2 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, एलसीएम लोगों को √3/2 है। अगर ये सही होता तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और जस्टिफाई करने के लिए आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक्चुअल में साइन A प्लस B जो होता है, अभी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, इससे पहले वाले आप पीछे करके देख सकते हैं हमारा वीडियो, मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला बताया कि साइन A प्लस B में तो फॉर्मूला एक्चुअल में साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B होता है, ये एक्चुअल में होता है। ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग। तो इसका जस्टिफाई इस तरह से आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब क्या होता है कि साइन की वैल्यू थीटा बढ़ाने से इंक्रीज करता है, बिल्कुल बढ़ता है, सही बात है। कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 20 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। आप देख रहे हैं एंगल बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/2 है, और साइन 60 √3/2 साइन 91, ये जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि साइन 20 का मान क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सारा थीटा के लिए नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप थीटा का मान 30 ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, बट कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो सब के लिए नहीं होगा। हाँ, 45 के लिए बराबर होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है और कॉस 45 का मान 1/2 होता है। लेकिन ये कहना है कि सारे वैल्यू के लिए होता है तो ये गलत है, तो जस्टिफाई करके आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद cot A is not defined for A equal to 0। cot क्या है, cot A ये मतलब ये हुआ कि क्या cot A 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, cot A क्या नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड किसके लिए बोल रहा है, A का मान 0 रखने पे, मतलब हमसे पूछ रहा है cot 0। तो दो तरीके हैं, या तो इसकी सारी वैल्यू आपको याद हो तो इससे आप पढ़ सकते हैं, नहीं याद आता है तो लिख सकते हैं क्या, cos 0 अपॉन में sin 0, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, और 1/0 एक नॉट डिफाइंड करना, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये बात बिल्कुल सही बात है। तो चौथा क्वेश्चन भी, पांचवा क्वेश्चन भी सही बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज में कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो खत्म हो गया होगा। बाकी अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर हमारी बातें सही लग रही है और हमारा पढ़ाया हुआ कुछ आपको थोड़ा बहुत सही लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो फिर लाएंगे दूसरे एक्सरसाइज के लिए। ओके, थैंक यू।